महाभारत केवल कौरवों की हार और पांडवों की विजय की गाथा नहीं है, बल्कि यह न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और प्रतिशोध व अभिशाप की भी गाथा है। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के प्रतिशोध के बारे में तो सभी जानते हैं। उनके प्रण ने पूरा महाभारत युद्ध करवा दिया था, जिनमें कौरवों का समूल नाश हो गया। लेकिन द्रौपदी के अलावा कुछ और महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपमान व अपने कुल के विनाश के लिए प्रतिशोध लेकर अपना बदला पूरा किया। आइए इन महिलाओं के प्रतिशोध के बारे में जानते हैं। द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत युद्ध होने के अनेक कारण थे, लेकिन इसका सबसे स्पष्ट कारण था द्रौपदी का चीरहरण व उसका अपमान। यह एक ऐसी घटना थी जो महाभारत का निर्णायक मोड़ है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा अपमान था जिसे पांडवों ने सहन नहीं किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने प्रण किया था कि वह दुर्योधन की जंगाएं तोड़कर इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। वहीं द्रौपदी ने भी कसम खाई थी कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएगी तब तक अपने बाल खुले रखेगी। कहते हैं इसी प्रतिशोध की आग में जलते द्रौपदी ने 13 साल तक अपने बाल नहीं बांधे थे, जब श्री कृष्ण को मिला श्राप। यदि महाभारत के युद्ध में सबसे चर्चित प्रतिशोध द्रौपदी का है, तो गांधारी के श्राप को कम आंकना एक भूल होगी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को गंवाने वाली गांधारी इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी मानती थी। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहा था कि उनका यादव वंश वैसे ही आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएगा जैसे कौरव वंश के सभी योद्धा मारे गए। कहते हैं गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण ने अपने कुल के सभी लोगों को आपस में लड़ झगड़ कर मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। एक स्त्री के शाप के आगे समय भगवान भी विवश थे। भानुमति का श्राप। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी, जो अपने समय की महासुंदरी थी। वह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, लेकिन कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने स्वयंवर से उनका अपहरण कर उनसे विवाह कर लिया। इससे भानुमति जीवन में कभी खुश नहीं रही। उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया था कि वह अपने जीवन में ही नहीं अपितु मरने के बाद भी अपयशभागी होगा, अर्थात इस जीवन में और मरने के बाद हर व्यक्ति की निंदा का पात्र होगा। लोग उससे घृणा करेंगे। यही कारण है कि आज भी दुर्योधन की निंदा की जाती है। अंबा का प्रतिशोध। महाभारत की कथा में अंबा का प्रतिशोध कभी न भूलने वाली घटना है। अंबा, अंबिका और अंबालिका काशी के राजा की पुत्रियां थीं। इनके स्वयंवर में जाकर भीष्म ने तीनों बहनों का हरण इसलिए किया था कि उनका विवाह वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से करवा सकें। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य को अपना पति मान लिया, लेकिन अंबा ने भीष्म से विवाह करना चाहा। इस पर भीष्म ने कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचारी के वचन से बंधे हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। क्रोधित, क्षुब्ध और दुखी अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और भीष्म की मृत्यु में सहायक बनने का वरदान पाया। अंबा ने अपने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बन अपने प्रतिशोध को पूरा किया।